बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह एजुकेशन पर आल में यहाँ पर हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके के हवाले से हो, करंट अफेयर्स के हवाले से हो, इस्लामियात के हवाले से हो या जनरल साइंस के हवाले से हो, हर एक चीज को सबसे पहले, क्योंकि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव लेवल से हमने पढ़ लेना है, फिर जब डिस्क्रिप्टिव के लेवल से यानी डिटेल से हम लोग जब पढ़ेंगे फिर हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएंगे। डेली हम लोग एमसीक्यूज और वन लाइनर्स क्वेश्चंस फिर कर लेंगे। तो मैंने वहां में मोहम्मद बिन कासिम के दौर से लेकर के चला था, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता आज जिस टॉपिक को हमने पढ़ लेना है और जिस टॉपिक तक हमने लाया है वो है मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग जब 1906 में बनी थी तो ये 1906 से पहले तकरीबन 711 ये इसके दरमियान जो ड्यूरेशन है वो सब हम लोग ने पढ़ लिया था। कल जब मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा इंशाल्लाह आप इसको सेकेंडों में जो सॉल्व कर लेंगे। तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है द फाउंडेशंस ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किस तरह है, किस तरह हुआ था, किन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन लिया था, कहां से बना था और इसमें जो है किन लोगों ने शमूलियत कर लिया था, किस वक्त पर कर लिया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंशाल्लाह आपको पूरा प्रिपेयर कर लूंगा। तो सबसे पहले आपके पास है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फाउंडेड 30 दिसंबर 1906 इन ढाका। ठीक है, आपके पास जो मुस्लिम लीग है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर बना था। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि यहाँ पर अलीगढ़, ये देखे सर सैयद अहमद खान की जब आप पढ़ लोगे अलीगढ़ मोमेंट्स को, तो वहां पर सर सैयद अहमद खान ने ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाया था। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जाकर के मुसलमानों को ये अवेयर करे कि भाई आप लोग ने एजुकेशन हासिल कर लेना है, आप लोग ने इस सोसाइटी के साथ एक साथ चलना है। तो इसके लिए वो ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का हर जगह पर मीटिंग होते थे। तो उस मीटिंग से क्या हुआ था, उस मीटिंग में फिर एक ढाका के अंदर एक मीटिंग हुआ था कि भाई हमने पूरे मुसलमानों के लिए एक प्लेटफार्म बनाना है, उस प्लेटफार्म में मुसलमानों ने सियासत करनी है। तो उस प्लेटफार्म में क्या हुआ, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग कयाम में आया। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया कि मुस्लिम लीग का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अच्छा, नेम प्रिपेयर्ड बाय, नेम किसने दिया था, नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसको जो है नाम दिया था, नेम। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसको नाम दिया था और इसको सपोर्ट किया था एंड सपोर्टेड बाय हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान ने इसके हाँ में हाँ मिला कि भाई हाँ मुस्लिम लीग जो है हम लोग ने इसको नाम दे देना है। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो था सर आगा खान। सर आगा खान इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा, ये भी हो गया। ये कब, जब मैंने कहा था कि जो ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में वहां पर जो रेजोल्यूशन पास किया गया, बिल पास किया गया कि भाई हमें एक प्लेटफार्म बनाना है, हमें एक तंजीम बनाना है, तो उस रेजोल्यूशन को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन था वो कहां पर पास हुआ था। ठीक है, वो ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1906 को ये जो रेजोल्यूशन था ये पास हो गया था। कहां पर, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो सर सैयद अहमद खान ने 1886 के अंदर बनाया था। वो अवेयरनेस के मीटिंग्स, एजुकेशन के मीटिंग्स हर लिहाज से मुसलमानों की मदद करते थे। तो 1906 को इस रेजोल्यूशन को पास किया गया ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कि भाई इस तरह मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। दिस क्या है, दे वाज मूव्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह खान। और इसको मूव किसने करवाया, नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसको क्या करवाया था, मूव करवाया था। और नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसको नेम भी दिया और इस रेजोल्यूशन को मूव करवाया था। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, द फर्स्ट सेशन क्या है, प्रेजेंटेड बाय सर आदम जी पीर भाई। वो कहता है कि जो मुस्लिम लीग का सबसे पहला सेशन हुआ था उसकी जो सदारत की थी वो किसने किया था, सर आदम जी पीर भाई ने इसको कर लिया था। जो पहला इन लोगों का सेशन हुआ था वो कहां हुआ था, वो कराची के अंदर हुआ। कहां पर हुआ, कराची के अंदर ही हुआ। कराची के अंदर इन लोगों का सबसे पहला मुस्लिम लीग का सेशन हुआ। तो उसका जो सदारत किया सर आदम जी पीर भाई ने किया था। इधर देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदर है, कितने मुद्दत के लिए है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सबसे पहले है सर आगा खान।
1906 से लेकर के 1913 तक, ठीक है, 1906 से लेकर 1930 तक इनका सबसे पहला जो सदर था सर आगा खान था। सर आगा खान इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेकिन सर आगा खान को इन्होंने फिर जबरदस्ती निकाल दिया, क्योंकि सर आगा खान बाई फोर्स बैठा हुआ था। 1906 से लेकर के 1913 तक सर आगा खान बाई फोर्स से बैठा हुआ था। फिर 1913 पे उसको क्या कर दिया गया, शूट कर दिया गया, यानी धक्के मार के इसको मुस्लिम लीग के सदारत से हटाया गया। फिर 1913 से लेकर के 1916 तक मुस्लिम लीग का कोई भी सदर नहीं था, ठीक है, यहां पर भी लिखा विदाउट प्रेसिडेंट 2 years। 1913 से लेकर के 1930 से लेकर के 1960 तक इनका कोई भी सदर नहीं था। फिर क्या हुआ, इनका सदारत कौन कर रहे थे जब इनका सेशंस हो रहे थे? इनकी सदारत हर किसी को बस ऐसा बराइनाम किसी को मिल जाता था कि भाई आप सदारत कर लो, मुस्तकिल तौर पर उसको सदारत नहीं किया गया। फिर क्या हुआ, फिर सर क्या है, सर अली मोहम्मद खान जो था, सर अली मोहम्मद खान 1916 से लेकर के 1933 तक इसको सदारत दी गई। सर अली मोहम्मद खान जिसको कहते हैं कि राजा ऑफ महमूदाबाद, इसको कहते हैं राजा ऑफ महमूदाबाद, ये इसको फिर सदारत दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर इसको 1933 के बाद हटाया गया, ठीक है। फिर आपके पास आया मोहम्मद अली जिन्ना 1933 से लेकर के 1947 तक, ठीक है, 1948 तक बल्कि सर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इनके सदर रहे। तो कौन कौन थे? सबसे पहले आगा खान थे, फिर आगा खान के बाद दो साल की जो है फिर उनको चिट्ठी यानी कोई नहीं था। फिर आगा खान के बाद फिर अली मोहम्मद खान आए, अली मोहम्मद खान जिसको हम लोग कहते हैं राजा ऑफ महमूदाबाद। फिर इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना इनके लास्ट सदर रहे, 1933 से लेकर के 1948 तक इनके सदर रहे। ये भी आपको समझ आ गया। फिर यानी ये इनके प्रेसिडेंट थे। अच्छा, फिर आपके पास आया क्या है, सैयद आमिर अली एस्टेब्लिश मुस्लिम लीग इन लंदन 1908 को सैयद क्या है, सैयद आमिर अली ने लंदन के अंदर मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया। याद रखें, ये सैयद आमिर अली ने इस लंदन के अंदर जो मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया, ये इस मुस्लिम लीग से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये अपने एक अलग मुस्लिम लीग थी। जब ये सैयद आमिर अली 1928 को ये फौत हो गए थे, फिर वो मुस्लिम लीग ही खत्म हो गया 1928 को, ठीक है, ये भी आपको पता है। फिर कायद आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था? कायद आज़म ने उसको 1913 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया था। वो 1930 को उन्होंने क्या कर लिया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। लियाकत अली खान ने 1923 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1922 को जो है यानी 1922 को जो है उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था, और 1923 को उन्होंने पंजाब असेंबली के ऊपर इलेक्शन भी लड़ा था, जो कि रुकन सूबाई पंजाब असेंबली भी बने थे, ठीक है, यह भी हो गया। अच्छा, जब क्या फातिमा अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? 1939 को, 1939 को जो है उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, फातिमा अली जिन्ना ने। अच्छा, ये तो कायद आज़म फातिमा अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इसी तरह आपके पास डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आए भी है, एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग जब 1923 से लेकर के यानी 1927 में मुस्लिम लीग दो दोनों में तकसीम हो गई। इनका बहुत बुरा हाल रहा, मुस्लिम लीग का जो है बहुत ज्यादा बुरा हाल रहा, दो हिस्सों में तकसीम ही हो गया था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग का दरवाजा खोला, मुस्लिम लीग को यहां से इनिशिएट कर दिया, वो थे कौन थे? काजी मोहम्मद ईसा, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट पिशीन से ताल्लुक रखने वाले काजी मोहम्मद ईसा ने यहां से मुस्लिम लीग को स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, ये भी हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था। क्यों? उनके वो इलेक्शन जीत चुके थे, इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा था, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया 16 अगस्त 1946 को। क्या है, क्या कौन सा डे बनाया? डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। ये एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। ये कुछ टाइम पहले अभी हुआ था कि जो एक्शन डे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है, ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डेज
کب بنایا تھا؟ 16 اگست 1946 1946 کو بنایا تھا. اور ایک یہ کوشچنز آیا تھا اور دوسرا یہ کوشچنز آیا تھا جب پاکستان بنا تھا تو اس میں سب سے پہلے پاکستان کو فائنانس منسٹر کون تھا؟ The first finance minister of the Pakistan is لیاقت علی خان. لیاقت علی خان جو تھے وہ پاکستان کے سب سے پہلے فائنانس منسٹر تھے. یہ ابھی ریسنٹلی کمیشنز کا پیپر ہوا تھا, اس میں یہ آیا تھا. تو یہ مسلم لیگ کے حوالے سے میں نے بالکل بھرپور ہر پوائنٹس پڑھا دیا. انشاءاللہ جو پوائنٹ رہ گیا ہوگا میں آگے اس کو کوشش کروں گا پڑھاؤں گا. جب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.